भ्रष्ट प्रधानमंत्री है, ये भ्रष्ट नेता। एक तो पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के प्रधानमंत्री बन गया। केजरीवाल को अगर प्रधानमंत्री बनाया जाए तो इस देश का बहुत कल्याण हो जाएगा, और जितने ये गुंडागर्दी, हेरा फेरी, भ्रष्टाचार हो रही है, सब बंद हो जाएंगे। हम भिखारी, हम रिक्शा चलाते हैं, हमारे को खाने की तकलीफ है, पैसे नहीं हमारे घर में, हम कहाँ से बैंक में रखेंगे? हमारा तो पेट में रखने की जगह नहीं है, बैंक में कहाँ से रखेंगे? हमारे घर में आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें सोचना पड़ता है, सब्जी क्या खाएंगे? 60 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया किलो सब्जी मिल रहा है, 1200 रुपया का सिलेंडर दे रहा है हमें, जबकि कांग्रेस की सरकार में हमें 400 रुपया का सिलेंडर मिलता था। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी का दाहिना हाथ है आज के डेट में। इंदिरा गांधी का जैसा काम करेगी अगर उनको चांस दिया जाए तो। मेरे हिसाब से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें किसकी सरकार देखना चाहोगे? जी राहुल गांधी की। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहोगे? जी बिल्कुल देखना चाहिए। लेकिन वो तो अभी बेल पर आए हुए हैं, उन पर केस चल रहा था। ये तो फर्जी केस है, ये तो उसको फंसाया जा रहा है, उसकी तरक्की किसी को रास नहीं आ रही है, सोच रहा है कैसे इसको अंदर डाल दूं, हम देश को लूटूं। ये सरकार देश को लूट रही है। कौन सी सरकार देश को लूट रही है? बीजेपी, मोदी सरकार। मोदी सरकार देश को लूट रही है? बिल्कुल लूट रही है। ये किस तरीके से लूट रही है? अरे हर चीज को बेच रहा है, रेलवे बेच दिया, आपका लाल किला बेच दिया, और टाटा कंपनी, ये NDPL बिजली कंपनी को बेच दिया। ये सारे कंपनियां बेच रहे हैं, और सारे ये जो है, क्या नाम है उनका भाई जो है, बड़े भाई का नाम अंबानी, ये सारे मुकेश अंबानी के पॉकेट में जा रहा है। हम लोग गरीब आदमी रिक्शा चलाते हैं, 120 रुपया किलो टमाटर कीन के खा रहे हैं। आलू की सब्जी के लिए सोचना पड़ता है, हमारे घर में आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें सोचना पड़ता है, सब्जी क्या खाएंगे? 60 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया किलो सब्जी मिल रहा है, 1200 रुपया का सिलेंडर दे रहा है हमें, जबकि कांग्रेस की सरकार में हमें 400 रुपया का सिलेंडर मिलता था। ये 400 रुपये का सिलेंडर कौन सी सन में मिलता था आपको? ये 2010 में। 2010 में? तो तब से तो अब टाइम भी तो हो गया है। टाइम हो गया तो इतना डबल टाइम थोड़ी हो गया है कि 4000 का सीधे ट्रिपल कर दिया, 1200 रुपया 14 तक मिला है। जब मोदी की सरकार आई है तो इसने सब्सिडी के नाम पर लोगों को लूटा। जनधन योजना बैंक बनाया इसने, उसमें भी गरीबों को लूटा। गरीब का पैसा ये अपने फंड में रख के उससे विदेश में घूम रहा है। हम भिखारी, हम रिक्शा चलाते हैं, हमारे को खाने की तकलीफ है, पैसे नहीं हमारे घर में, हम कहाँ से बैंक में रखेंगे? हमारा तो पेट में रखने की जगह नहीं है, बैंक में कहाँ से रखेंगे? इसने जनधन योजना खोल के गरीबों को चूतिया बनाया। गैस सब्सिडी का पैसा सारा लूटा इसने। कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं था? जी ऐसा नहीं था, बहुत अच्छा था कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस सरकार होती तो आज 400 रुपये का ही सिलेंडर मिलता। 400 का तो नहीं मिलता, 100-200 रुपया बढ़ता, ट्रिपल दाम नहीं होता। ये लाल किला नहीं बिकता, सब्सिडी भी नहीं खाता, हमारा सब्सिडी भी खा रहे हैं। 2010 में जब आप 400 रुपये का सिलेंडर बता रहे हो, उस टाइम पे आप कितना कमाते थे? उस टाइम में 400-500 रुपया कमाता था उस टाइम पे, और आज कितना कमाते हो? आज भी उतना ही कमा रहे हैं। कमाई नहीं बढ़ी है किसी की? कुछ नहीं बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, जबकि खर्चा बढ़ गया। हम उस टाइम 500 रुपया कमा के बहुत खुश थे। कांग्रेस की सरकार में हमें 10 रुपया किलो आटा मिलता था, 15 रुपये किलो चावल मिल जाता था। अभी तो 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो चावल मिलता है। बिरयानी तो खाने के लिए सोचना पड़ता है हम लोगों को, क्यों 100 से ऊपर बिरयानी का चावल है। सरकार राशन दे रही है? राशन क्या दे रही है, वो तो मेरा अधिकार है, दे रही है। कोई एहसान कर रही है क्या वो मुझ पे? वो तो सब सरकार देती है राशन, ये तो मेरा हक है, मेरा अधिकार है, वो दे रही है। वो कोई एहसान नहीं कर रही है हम पे। तो राशन दे के 2 रुपया किलो का चावल दे के, और ये जो है 100 रुपये किलो चावल विदेशों में सप्लाई कर रहे हैं। हम 2 रुपये किलो खा रहे, जो इसके गोदामों में रिजेक्ट हो जाते हैं, जो अनाज को फेंका जाता है, वही अनाज हमें दिया जाता है खाने के लिए। उस अनाज को इंसान को खाने के लायक नहीं है जो अनाज हमें मिलती है। आप कभी खा के देखो कोटे की चावल, वो कच्चा चावल देते हैं, घुन लगा हुआ कीड़े होते हैं। हम लोग कीड़े को हटा के उसको धुलाई करके फिर पकाते हैं, फिर खाते। तो कांग्रेस सरकार में जो प्रधानमंत्री बनने का चेहरा किसको देखना चाहोगे? राहुल गांधी को। लेकिन राहुल बनता है, उसके बाप ने देश के लिए अपनी जान को शहीद किया। उसके बाप ने क्या, उसकी माँ ने भी, उसकी दादी ने भी शहीद किया। नेहरू जी भी मरे, गांधी जी भी मरे। जितने भी गांधी खानदान के लोग हैं, ये लोग देश के लिए अच्छा करना चाहते थे, अच्छा करने नहीं दिया, इनको उड़ा दिया गया। इंदिरा गांधी इतनी अच्छी सरकार थी, उनको गोली से मरवा दिया गया। राजीव गांधी सरकार कुर्सी जीत के भी देश के नाम पे शहीद हो गया, उसको कुर्सी नहीं मिली। जबकि उसकी फैमिली का हक सोनिया गांधी को मिलना चाहिए था, उनको नहीं बना के दूसरे को बनाया गया। आज तक एक शहीद का परिवार दर दर भटक रहा है, जबकि ये हक उस कुर्सी का उसकी है, राहुल गांधी का हक है। लेकिन राहुल गांधी पे तो केस है, वो तो अभी बेल पे चले हुए हैं। तो वो तो मामला के
कोर्ट में चल रहा है, क्या होगा नहीं होगा वो तो कोर्ट अगर केस क्लियर नहीं हो पाया तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वो नहीं लड़ेंगे, प्रियंका गांधी लड़ेगी। केस क्लियर हो जाएगा तो फर्जी केस है। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी का दाहिना हाथ है आज के डेट में। इंदिरा गांधी के जैसा काम करेगी अगर उनको चांस दिया जाए तो। मेरे हिसाब से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। दिल्ली में जो सरकार चल रही है इससे संतुष्ट हो आप? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। ये केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन इनको जो है एलजी इनके ऊपर बिठा रखा है, कोई भी काम होता है तो उसे पूछना पड़ता है। ये मुख्यमंत्री सिर्फ नाम का केजरीवाल, अगर इनको पूरी अधिकार पूरा पावर दिया जाए ना तो बहुत अच्छा दिल्ली के लिए करेगा काम। लेकिन इनको भी काम करने से रोका जा रहा है। केजरीवाल को अगर प्रधानमंत्री बनाया जाए तो इस देश का बहुत कल्याण हो जाएगा और जितने ये गुंडागर्दी, हेरा फेरी, भ्रष्टाचार हो रही है सब बंद हो जाएंगे। लोग तो कह रहे हैं कि दिल्ली में बहुत दिक्कत हो रही है हमें। कौन लोग कह रहे हैं? ये उद्योगपति कर रहे हैं। हम गरीबों को कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो अच्छा, हमारे लिए बहुत सरकार है, अच्छी सरकार है। हमारे पास राशन कार्ड नहीं था, केजरीवाल की सरकार बनी, अपने आप ही एक फार्म भर के जमा किए और बन के आ गए। अभी राशन कार्ड नहीं बन रहा है। ये मोदी की राज में हर चीज में परेशानी हो रहा है भाई साहब। रिक्शा हम 60,000 का खरीदते थे, आज 2 लाख का रिक्शा बेच रहा है। इतना कहाँ से महंगा हो गया? तुम किस बात की सरकार हो? तुम 10 साल से देश को चला रहे हो। क्या किया देश के लिए? कुछ भी नहीं किया। ये जो भी किया मुकेश अंबानी और अपने लिए किया, बाकी पब्लिक को कोई फायदा नहीं है इससे। भ्रष्ट प्रधानमंत्री है ये, भ्रष्ट नेता। एक तो पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के प्रधानमंत्री बन गया। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है उनके? डुप्लीकेट पैसा देके इसने सर्टिफिकेट बनवाया। पैसा देके बन जाते हैं? बिल्कुल बन जाते हैं, पैसे देके भी बनते हैं भाई। जो देश का प्रधानमंत्री है उस सर्टिफिकेट उसके लिए क्या है? वो तो पूरे देश को चाहे तो उलट दे पलट दे, वो जो भी कर दे। ये देश उसके बाप की है, कुछ भी कर दे। हम लोग वोट दे के हम लोग चूतिए हैं। 120 रुपए किलो टमाटर खा रहे हैं, महंगा हर काम सामान महंगा मिल रहा है। सस्ता है क्या? कुछ भी नहीं है। कांग्रेस सरकार में सब कुछ सही था? बिल्कुल सही था। आज जो दिल्ली का नक्शा बदली है ये कांग्रेस की देन है। आपका शीला दीक्षित, बहुत अच्छी सरकार थी शीला दीक्षित की। दिल्ली का उसने पूरा नक्शा बना दिया, दिल्ली को पेरिस बना के शीला दीक्षित किया, कांग्रेस की सरकार। आज बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं दिल्ली के लिए? क्या कर रहे हैं? अभी आपने देखा 10-15 दिन पहले पूरी दिल्ली में बाढ़ आ गई। इसने सारा पानी दिल्ली की तरफ खुलवा दिया। ये जो हरियाणा से जो पानी आता है वहाँ 3 कनेक्शन है, एक हरियाणा जाता है, एक उत्तर प्रदेश जाता है, एक दिल्ली आता है। इसने उस दोनों स्टेट को बंद कर दिया, पानी पूरी पानी दिल्ली की तरफ छोड़ दिया। दिल्ली में आज देखो लाल किला में पानी घुसा पड़ा है, एमपीओ के क्वार्टरों में पानी घुसा हुआ है, जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। हम 30 साल से दिल्ली में हैं। जो हाल अभी देश की स्थिति है बहुत बुरी है। इस सरकार को हटना है और इसको हटा ही देने में फायदा है। अगर देश के लिए भला चाहता पब्लिक तो बीजेपी को वोट ना दे। इसकी सरकार को एक बार इसे हम का दावा है, ये कहता है कि हम हैं, हम जीत गए, अब कुर्सी पे बैठ गए। तुम चिल्लाते रहो, कुछ भी करते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। तुम मरो जियो खपो, बस हमारी सरकार चल रही है। जिताते तो आप लोग ही हो? हम नहीं जिताते। मैंने तो कभी उसको वोट ही नहीं दिया। किसको वोट दिया था आपने? मैं शुरू से कांग्रेस को वोट दिया हूँ। दिल्ली में केजरीवाल को वोट दे रहा हूँ 3 साल जब से केजरीवाल की सरकार बनी है। नहीं तो पहले कांग्रेस को, जब केंद्र का जो इलेक्शन होता है तो उसमें कांग्रेस को देता हूँ, और जब दिल्ली की जो विधानसभा की इलेक्शन होता है तो उसमें केजरीवाल को देता हूँ। एक तो हम मुस्लिम हैं, पूरे हिंदुस्तान में आप देख लो, हिंदी स्कूल है, अंग्रेजी स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है, मतलब जितने भी भाषाएं के हैं हर भाषा के स्कूल हैं। लेकिन हमारे उर्दू मीडियम से स्कूल, सरकारी स्कूल हर जगह नहीं है। ओनली दिल्ली में 1-2 है जामा मस्जिद के एरिया में। हमारे भवाना जे कॉलोनी में हमारे बच्चे 10 साल 5 साल मदरसा में पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद हाई स्कूल में या कोई। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में हमें उर्दू की तालीम दी जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है। और कुरान पढ़ना मेरा पहला कर्म है, पहला धर्म है। उसके बाद हम दुनिया की पढ़ाई पढ़ते हैं। हमारे बच्चे 5 साल पीछे हो जाते हैं कुरान पढ़ने के चक्कर में। हमारे बच्चे 5 साल के बाद प्राइमरी स्कूल में पहुंचते हैं। अगर उर्दू मीडियम होता तो 5 साल के बाद वहाँ जो पहुंचते हैं, ये 5 साल हमारा बचता, हमारे बच्चों का बचता। उर्दू से पढ़ने से तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। देश देखिए, ये प्रजातंत्र देश है। इस देश में जितने भी जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, सबका अधिकार है, सबका हक। तो सबके लिए सुविधाएं भी होनी चाहिए। जैसे हिंदी स्कूल का सुविधा है, अंग्रेजी स्कूल का सुविधा है, तो मुस्लिमों के लिए हर एरिया में एक उर्दू मीडियम स्कूल
बनाया जाए। कांग्रेस सरकार आएगी तो ये होगा, हर एरिया में एक उर्दू स्कूल बनवाया जाएगा। अगर हमारी बात ये पहुंचेगी टीवी पे, हर जगह पहुंचेगी ना, हर जगह पहुंचेगी। बिल्कुल राहुल गांधी आएंगे तो ऐसा करेंगे, और ये तो हमें आपको पूरा भरोसा है? बिल्कुल भरोसा उर्दू के स्कूल बनाए जाएंगे? जी हाँ, भरोसा है। हम मुसलमान ये इस चीज़ को खोज नहीं रहे। ये बात जो हमने आपको कहा है, पूरे हिंदुस्तान में किसी ने भी प्रेस पे ये बात नहीं बोला होगा कि हमें उर्दू स्कूल चाहिए। आज तक किसी ने नहीं बोला? बोला है? नहीं बोला। ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ इस बात को। ये पूरी देश की जनता सुनेगा कि हाँ, ये बात हकीकत है कि हर जगह उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है। हमारे बच्चे आज पीछे क्यों हैं? यही वजह है। 5 साल में बच्चा वो मैट्रिक पास कर लेता है, 10वीं क्लास में चला जाता है, पास हो जाता है। हमारे बच्चे 5 साल में 5वीं क्लास में आते। क्यों? मदरसा में हमारे बच्चों का टाइम खराब हो जाता है। अगर मदरसा में 1 से लेके 10 तक पढ़ाई हो तो उसमें अरबी भी पढ़ाई होगी, उर्दू भी होगी, हिंदी भी होगी, अंग्रेजी भी होगी, सब भाषा की पढ़ाई होगी, ओनली उर्दू नहीं होगी। मदरसे में सारी भाषाएं क्यों नहीं पढ़ाई जाती हैं फिर? मदरसे में सारी भाषाएं नहीं पढ़ाई जाती है, वहाँ उतना सुविधा नहीं है। मदरसा हम पब्लिक मिलकर मदरसा को चलाते हैं। मदरसा चलाने के लिए ये हम अपनी कमाई के 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया जो भी है मदरसे के नाम पे पूरा मुस्लिम समाज जोड़ के मतलब चलाते हो? हाँ, हम लोग तोबा हम लोग मतलब अन्य कौम से नहीं मांग के अपनी मदरसा को चलाते हैं। हम अपने पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी मदरसा को चलाते हैं। जबकि सरकार की तरफ से हमारे मौलाना को या मदरसा के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है, समझ गए? ये हमारी मस्जिद मदरसा जो है हमारे पैसे से चलते हैं, सरकार से हमें कोई मतलब नहीं है। तो कांग्रेस सरकार देखना चाहते हो आप? बिल्कुल देखना चाहते हैं, और राहुल गांधी का हक है, शहीद का बेटा है, एक बार उसको चांस दिया जाए। इनका इस कुर्सी पे पहला हक राहुल गांधी का है। आज ये लोग चोरी छिनारी जो भी करके देश को राज कर रहे हैं, लूट रहे हैं देश को, इनका तो क्या मतलब बनता है? ये क्या किया देश के लिए? ये गोली खाया है? गांधी परिवार जो है शुरू से गोली बम से मरता है, ये रिकॉर्ड है, गिनीज बुक में देख लो। गांधी जी को गोली मारा गया, इंदिरा गांधी को मारे, मतलब जो अच्छा काम करता था उसे उड़ा दिया गया। और ये चोरों का मतलब एक टोली चली है ये हिंदुस्तान को लूटने के लिए। अब दोनों हाथ से लूट रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी, हम बोलेंगे अभी पुलिस वाले ले जाके बंद कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है भाई साहब, हिंदुस्तान में भाई साहब अपनी आवाज बोल सकते हो, हिंदुस्तान में सभी को हक है कि अपनी आवाज उठा सकता है। राहुल गांधी ने बोला अपनी आवाज। 80 लाख करोड़ कितने करोड़ का जो घोटाला किया मुकेश अंबानी ने, यही बात तो कहा था राहुल गांधी ने। क्या गलत कहा उसने? उसके ऊपर केस डाल के उसे अंदर करा दिया। कांग्रेस सरकार आएगी तो इस पे छानबीन होगी? छानबीन तो ऐसी होगी कि मोदी जेल से निकलेगा ही नहीं। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो मैं प्रेस में कह रहा हूँ खुल के ये बात को कि मोदी जिंदगी भर के लिए जेल में रहेगा, और हमारे हिसाब से तो उसे फांसी दे दिया जाए। फांसी का तो प्रावधान है नहीं ना अपनी कानून में? हिंदुस्तान में है फांसी का प्रावधान, हो रहा है। ऐसे फांसी नहीं दे सकते ना। अभी निर्भया कांड में फांसी हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने लूटा है देश को, अब ये वाली सरकार सही काम कर रही है। जी नहीं, ये तो गलत कह रहे हैं। जो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने लूटा है, कांग्रेस ने अपने खून से इस देश को सींचा है। हम कैसे कह दें कि उसने लूटा है? वो अपनी खून की, अपनी जान की आहुति दे दी है उन लोगों ने देश के लिए। कांग्रेस सरकार हमारे देश को भी आज़ाद कराने में पहला हाथ उसी का है। आज जो हम आज़ादी से इस देश में हैं, ये कांग्रेस सरकार की देन है। यही जो है आज जो बना हुआ है ये प्रधानमंत्री, ये लोग उस वक्त अंग्रेजों की गुलामी करते थे। जब देश की आज़ादी लड़ने के लिए गांधी जी निकले डंडा लेके, तो ये बीजेपी वाले अंग्रेजों की गुलामी करते थे। ये लोग उसके तलवे चाटते थे। और जो देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान की आहुति दी, देश के लिए अपनी आप को शहीद कर दिया, अपने परिवार को शहीद कर दिया, उसके लिए आज कुछ भी नहीं है।